जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों ड्रीम 11 में जिसकी भी फर्स्ट रैंक आती है ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में, उसके कैप्टन और वाइस कैप्टन हमेशा बिल्कुल सही होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में कैसे सिलेक्ट करना है सब कुछ बताऊँगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। देखिएगा दोस्तों, अगर आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो यहाँ से जुड़ जाइएगा, क्योंकि दोस्तों फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगी। सब आपको प्लेस के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे। इससे भी रख सकते हो, उससे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से जुड़ सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बिल्कुल सही सिलेक्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको मैच की फुल नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, जिस भी मैच में आप टीम बना रहे हो, अगर आपको अपकमिंग मैच में आपने देखा कि ये मैच है इसमें टीम बना देता हूँ, आपको मैच की पता ही नहीं है कैसी पिच रिपोर्ट है, कैसा फॉर्म चल रहा है किस प्लेयर का, और आपने ऐसे ही बना दिया, तो फिर याद रखिएगा फिर आप तुक्का मारोगे। कैप्टन और वाइस कैप्टन कैसे बनाओगे, फिर ज़्यादातर जिससे बना रहे हैं आप उसे ही आप भी बना दोगे। ठीक है, ऐसे आपको नहीं बनाना। अगर आप बनाना चाहते हो बिल्कुल सही कैप्टन और वाइस कैप्टन, तो सबसे पहले आपको मैच की फुल नॉलेज होनी चाहिए। अब मैच फुल नॉलेज में आप क्या क्या देख सकते हो, प्लेयर्स का फॉर्म देख सकते हो, पिच रिपोर्ट देख सकते हो, हेड टू हेड बैटल्स देख सकते हो, बैटिंग ऑर्डर देख सकते हो, कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये देख सकते हो। उसके बाद एक अगर आप टीम बनाओगे तो फिर बहुत ज़्यादा चांस होगा आप कैप्टन और वाइस कैप्टन सही सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों जानना चाहते हो फैंटेसी की, तो याद रखिएगा विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर दोस्तों आप खेलोगे तो फ़ायदा क्या होगा वो बता देता हूँ। देखिएगा दोस्तों, मैंने लिख कर रखा 550 का प्रॉफिट अभी होगा कैसा है। देखिए दोस्तों, ड्रीम 11 पे हेड टू हेड कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा 5750 रुपये में, प्राइस पुल कितना 10,000, और विजन 11 पर वही कॉन्टेस्ट आपको मिलेगा 5199 रुपये में, प्राइस पुल कितना 10,000 है। तो दोनों का प्राइस पुल तो 10,000 है, पर यहाँ पर विजन 11 550 रुपये कम लेती है, ड्रीम 11 550 रुपये ज़्यादा लेती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये तो एक ही कॉन्टेस्ट है, 100 से ज़्यादा कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, जो ड्रीम 11 पर ज़्यादा पैसों में देखने को मिलेंगे और विजन 11 पर कम पैसों में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, जिसके पास ना हो डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिएगा दोस्तों, सेकंड नंबर की टिप की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप को याद रखना, सेकंड नंबर पर बैटिंग ऑर्डर आपको पता होना चाहिए एक एक प्लेयर का, और आपको कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, ये फैंटेसी में कोई भी नहीं बताता, ना ही कोई आपको बैटिंग ऑर्डर बताएगा। एक एक प्लेयर का आपका भाई आपको बैटिंग ऑर्डर बताता है, और साथ में ये तो बिल्कुल भी कोई नहीं बताता कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, कौन सा प्लेयर पावर प्ले में बॉलिंग करेगा, कौन सा मिडिल में करेगा, कौन सा यहाँ पर आपके डेथ ओवर्स में करेगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका है आपको एक एक प्लेयर का बताता है, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। अब कैसे समझाऊंगा वो बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, 4 सेक्शन आपको देखने को मिलते हैं सभी एप्लीकेशन में, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर। एक एक प्लेयर का बताऊँगा कैसा है। बैटिंग ऑर्डर है, अगर कोई बैट्समैन है तो उसका दोस्तों नंबर बताऊंगा। जैसे रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर लिखा है, विराट कोहली के सामने 3 नंबर, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर, ऑलराउंडर हैं। ठीक है, तो ऐसा आपको बैटिंग ऑर्डर बता दूंगा। अब हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर है तो बॉलिंग भी करेंगे, कहाँ पर करेंगे, अगर T20 मैच है तो हम वहाँ पर समझ लेते हैं। तो पावर प्ले में दोस्तों 1 ओवर डालेंगे, मिडिल ओवर में 1 ओवर डालेंगे। अगर 5th ऑप्शन है, यहाँ पर 6th ऑप्शन है तो फिर तो 2 ओवर डालेंगे। अगर 5th ऑप्शन है तो फिर कहाँ पर बॉलिंग करेंगे, फिर वो पावर प्ले में 2 ओवर डालेंगे, मिडिल में 2 ओवर डालेंगे। ठीक है, डेथ में बॉलिंग नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर मैं नहीं बोल रहा हूँ डेथ का। डेथ में 1 आध ओवर कभी कभार करते हैं, ज़्यादातर तो आपके पावर प्ले और मिडिल ओवर्स में ही करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो वो का आप मतलब पावर प्ले बोल सकते हो या ओपनिंग ओवर्स बोल सकते हो, हमका मतलब मिडिल ओवर्स है। ठीक है, तो O/M इसलिए मैंने लिखा है। ओपनिंग में ओवर 2 डालेंगे और 2 मिडिल ओवर्स में डालेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, भुवनेश्वर कुमार के सामने आप सभी को देखने को मिल रहा है O/D लिखा है। ओपनिंग में 2 ओवर डालते थे जब इंडिया से खेलते थे, अभी SRH से खेलते हैं तो भी यहाँ पर ऐसे ही बॉलिंग करते हैं। पावर प्ले में 2 ओवर डालते हैं और डेथ में 2 ओवर डालते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऐसे ही जब इंडिया से खेलते थे तब भी ऐसे बॉलिंग करते थे, पावर प्ले में 2 ओवर डालते थे और डेथ में भी 2 ओवर डालते थे। मिडिल में कब डालते थे दोस्तों भुवनेश्वर कुमार, तभी डालते थे जब कोई बल्लेबाज सेट हो जाता था, आउट नहीं हो रहा होता था, फिर जान के एक्सपीरियंस बॉलर को 1 आध ओवर देते थे कि मतलब ये विकेट लेकर देगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो एक एक प्लेयर का बताऊंगा कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, तो यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। चलिएगा दोस्तों, हम 3rd नंबर की टिप की बात करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, कैप्टन और वाइस कैप्टन आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो याद रखिएगा
आपको दोस्तों एक ही कैप्टन और वाइस कैप्टन नहीं बनाना है सभी टीम्स में। कुछ लोग को मैंने ऐसा देखा जो 20 टीम बनाते हैं तो वो कैप्टन एक ही कर देंगे, वाइस कैप्टन चेंज करेंगे। ऐसा नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हो तो फिर याद रखिएगा वो अगर आपको फ्लॉप होता तो एक साथ आपकी सारी की सारी टीम्स फेल हो जाती हैं, ठीक है। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आप फैंटेसी में ज़्यादातर लॉस में हो जाओगे। आपका जो एंट्री फीस है वो भी वापस नहीं आएगी। फिर आपका कोई मतलब एक साथ सारी टीम्स फेल हो जाती हैं, फिर आपको कोई चांस ही नहीं बनता है कि आपके ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आ जाए, ठीक है। याद रखिएगा। तो आपको सभी टीम्स में कैप्टन और वाइस कैप्टन चेंज करना है, इतना याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों 4th नंबर की टिप बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप कैप्टन और वाइस कैप्टन आप दोस्तों सिलेक्ट कैसे करते हो। हमको 22+ मिलते हैं। मैं IPL के इम्पैक्ट प्लेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा 22+ की बात कर रहा हूँ। 11 एक टीम से, 11 दूसरी टीम से, हमको 22+ मिलेंगे। उसमें से कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट करना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर मैं 2 नाम पूछूंगा आप सभी से आज कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन बन सकता है, आप नाम तो बता दोगे पर बहुत कम चांस होगा वो सही निकल जाए, ठीक है। याद रखिएगा क्योंकि 2 ही नाम बता रहे हो 22+ में से। अगर मैं वहाँ पर 2 की जगह 6 नाम पूछूंगा तो जो आप बताओगे 6 नाम बहुत ज़्यादा चांस होगा उसमें से सही निकल जाएंगे। क्योंकि दोस्तों 22+ के 22+ परफॉर्म नहीं करते हैं। ज़्यादातर 5 से 6 ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो ज़्यादातर मैचेस में परफॉर्म करते रहते हैं, ठीक है। तो याद देखिएगा दोस्तों, अगर आपको ऐसे 6 प्लेयर जो आज के मैच में आपको लग रहा है कि ये प्लेयर ही चलने वाले हैं, इनमें से कोई कैप्टन और वाइस कैप्टन बनेगा, वो आपको अलग निकाल लेने हैं। उसका देखिएगा जो 6 प्लेयर निकाले उसमें दोस्तों कोई बैट्समैन है तो याद रखिएगा 1 2 3 इन नंबर का बैटिंग ऑर्डर है उसका और अच्छी फॉर्म में चल रहा है तो उससे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो। बहुत ही बेस्ट चॉइस रहेगा आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए, क्योंकि इनको ही सबसे ज़्यादा बॉल फेस करने को मिलती है। अगर सेट हो गया तो एंड तक खेलेगा और एंड तक खेलेगा तो बहुत ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट देकर जाएगा। फिर बहुत कम चांस बनता है उससे ज़्यादा कोई फैंटेसी पॉइंट देकर जाए, ठीक है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों आपने 6 प्लेयर निकाले उसमें कोई ऑलराउंडर है तो याद रखिएगा आप किसी ऑलराउंडर को कैप्टन और वाइस कैप्टन करने का सोच रहे हो तो याद रखिएगा 5 और 6 नंबर पर उसका बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। जैसे रविंद्र जडेजा आपके 7 नंबर पर आते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, 5 या 6 होना ही चाहिए बैटिंग ऑर्डर, इससे नीचे नहीं। और याद रखिएगा दोस्तों अगर T20 मैच है तो 4 ओवर भी डालने वाला हो, ऐसा नहीं कि 1 या 2 ओवर डालेगा तो बहुत कम चांस होगा कि पहले ओवर में विकेट नहीं लिया, दूसरे ओवर में नहीं लिया तो फिर क्या होगा, फिर तो वो ओवर ही नहीं डालेगा तो फिर बहुत कम चांस होगा वो आपको फैंटेसी पॉइंट बैटिंग से दे देगा। पर यहाँ पर बॉलिंग से एक भी विकेट नहीं लेकर दिया तो बहुत कम चांस होता है कि उससे आगे कोई फिर ना निकले फैंटेसी पॉइंट्स में, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा 5 या 6 नंबर पर बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए उसका और उस दिन 4 ओवर भी डालने वाला हो अगर T20 मैचेस है तो, ठीक है। आपको ऐसा भी नहीं पता होना चाहिए दोस्तों आप सभी को कि मतलब वो डालेगा भी या नहीं डालेगा, आपको ये भी नहीं पता। तो फिर ऐसे ऑलराउंडर को आप कैप्टन और वाइस कैप्टन मत बनाइएगा, याद रखिएगा, क्योंकि वो बैटिंग से पॉइंट दे देगा पर आपको बॉलिंग से नहीं देगा तो बहुत कम चांस होता है वो कैप्टन और वाइस कैप्टन उस दिन बन जाए। अगर दोस्तों किसी बॉलर को बनाने का सोच रहे हो तो याद रखिएगा आप पावर प्ले में 2 ओवर डालता हो, 2 ओवर डेथ में डालता हो, उससे कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो अगर अच्छा फॉर्म चल रहा है तो। क्योंकि दोस्तों फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी प्लेयर के लिए, भले वही प्लेयर दोस्तों एग्जांपल के मैं आपको दे देता हूँ। विराट कोहली का IPL 2022 बेकार गया था, IPL 2023 उठाकर देखोगे तो बहुत अच्छा गया था। तो प्लेयर तो वही है, जब फॉर्म चलता है तो लगातार मैचेस में परफॉर्मेंस देता है और जब जैसे ही फॉर्म जाता है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर फ्लॉप हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको ऐसे ही करना है किसी बॉलर को बना रहे तो, क्योंकि दोस्तों डेथ में आपको पता होगा सबसे ज़्यादा हैट्रिक्स ली जाती हैं और सबसे ज़्यादा जो विकेट गिरते हैं डेथ में ही गिरते हैं। वहाँ पर 2 ओवर पक्का डालता हो उसे बना सकते हो। अगर ODI मैच है तो फिर 3 से 4 ओवर डाले उससे बना सकते हो, ठीक है, कैप्टन और वाइस कैप्टन, याद रखिएगा। तो बॉलर को बनाना है तो डेथ में बॉलिंग करे और थोड़ा फॉर्म अच्छा चल रहा हो तभी बनाइएगा। चलिएगा दोस्तों 5th नंबर की हम टिप की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों ये फैंटेसी की रियलिटी है पर फैंटेसी में कोई बताता नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों मैंने लिख कर रखा है नीड लक, ज़रूरत पड़ेगी आपको लक की। कोई सा भी कॉन्टेस्ट खेलते हो, हेड टू हेड, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग। हेड टू हेड में दोस्तों देखिएगा 2 ही मेंबर होते हैं, एक मैं हूँगा एक आप होंगे, या तो मैं जीतूँगा या आप जीतोगे। तो इसलिए यहाँ पर 10% लक चलता है, 90% आपकी नॉलेज चलती है। अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है फैंटेसी की तो आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में ईजिली जीत जाओगे। 10% आपका लक साथ देना चाहिए, 90% आपको नॉलेज लगानी है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं ग्रैंड लीग स्मॉल लीग की, ठीक है,
ग्रैंड लीग की आगे बात करेंगे, उससे पहले स्मॉल लीग की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट में कितने मेंबर्स होते हैं, 3 से 4 मेंबर ज़्यादातर कॉन्टेस्ट में होते हैं, ठीक है। तो उनको ही आप ज़्यादातर बोलते हो स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट। तो 3 से 4 मेंबर हो गया, मेंबर्स बढ़ गए हैं तो लक परसेंटेज आपका 10 से 20% हो जाएगा और 80% आपकी नॉलेज चलेगी यहाँ पर आपके जो स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट है वहाँ पर, क्योंकि 1 से 2 ही मेंबर बढ़ रहे हैं, इसलिए लक परसेंटेज 20%, 80% आपको यहाँ पर भी नॉलेज चलती है। अगर दोस्तों ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग की बात करता हूँ तो 50-50 होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको अपना बेस्ट देना है। जिस दिन 50% आपका लक साथ देगा उसी दिन आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। दोस्तों याद रखिएगा, भले आप 10 टीम बनाओ, 20 टीम बनाओ, 30 टीम बनाओ, अगर आप दोस्तों ये सोचते हो कि 100% लक पर डिपेंड होता है ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग, तो याद रखिएगा बहुत कम ऐसा होता है। दोस्तों आपने देखा होगा, ज़्यादातर जो फर्स्ट टीम आती है 1 2 3 4 5 6 इन नंबर की ज़्यादातर टीम फर्स्ट आती हैं, बहुत कम होता है 15 16 18 19 20 नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए। तो आपको अपना बेस्ट देना है, जिस दिन आपका लक बेस्ट देगा उसी दिन आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ये रियलिटी है फैंटेसी की, पर कोई बताता नहीं है, इतना याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों, थैंक्स एंड आ चुका है। अब मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ली जय हिंद।